प्रिय साधक, आज हम बात करेंगे सोम मंत्र से शरीर और मन में जो हलचल होती है वो कैसे शांत होती है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना आप। सोम मंत्र का मैं आपको जप करने के लिए नहीं कह रहा। वो थोड़ा इस बात को भी ध्यान रखना कि सोम मंत्र की साधना बहुत ही लंबी साधना है, बहुत ही गहराई से समझने वाला विषय है। इसलिए इसके ऊपर कम से कम मैंने 25 से 26 वीडियो स्क्रिप्ट तैयार होगी, जो प्ले लिस्ट बनाई हुई है। तो आज का विषय ये है कि सोम मंत्र से हमारा शरीर और मन में जो हलचल होती है वो शांत कैसे होती है। एक तो क्या होता है कि सोम मंत्र, मैंने पहले ही बताया कि सोम मंत्र का हमें जप नहीं करना है, जैसे और मंत्र का हम जप करते हैं ना। जप नहीं करना होता है, उसको सिर्फ देखना होता है। ठीक है। देखने से शरीर में और हमारे मन में हलचल कैसे शांत होती है। पहले ये फर्क समझ लो कि मन और शरीर में हलचल का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मन की हलचल तो आप ये समझ सकते हो, मन हमारा ऑटोमेटिक मोड में दौड़ रहा है, बिना कुछ समझे किसी ने कुछ बोला अपना आप वो जवाब दे देता है। बात को समझ रहे हो ना। मतलब ऑटोमेटिक मोड में अपना आप ये सब कर रहा है, मन हमारे वश में नहीं होता है। और शरीर की हलचल क्या होती है, जैसे हमारे मस्तिष्क में हार्मोन, जैसे किसी ने कुछ बोला, मन ने कुछ प्रतिक्रिया दी, तो उसी टाइम हमारे मस्तिष्क हार्मोन बनाना शुरू कर देता है। हार्मोन का मतलब ये हो गया केमिकल, बहुत तरह के केमिकल बनाया जाता बनता है। हर विचार केमिकल बनाता है। तो वो उसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। वो कैसे पड़ेगा, या तो आपको कई तरह की बीमारियां हो जाएगी, या आपके जोड़ों में दर्द होने लग जाएगा, ये पेट, हमारा जो पेट होता है, पाचन क्रिया खराब हो जाएगी आपकी, सर में भी दर्द होने लग जाता है, कई तरह की बीमारियां हो जाएगी। तो आज हम इसी के ऊपर अच्छी तरह डिटेल में बात करेंगे। हम क्या करेंगे, मुख्यतः इसको 5 हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। पहला हिस्सा क्या हो गया, हमारा जो आध्यात्मिक आधार होता है उसके बेस पे। ठीक है ना। आध्यात्मिक आधार में हम क्या समझेंगे कि आखिर हलचल, जो हलचल होती है उसके मुख्य कारण क्या है इसके अंदर। और इस बात को भी देखने की कोशिश करेंगे कि जैसे हम पहचान बदल देते हैं तो मन की पकड़ कैसे ढीली होने लग जाती है। और दूसरे हिस्से में हम उसको शास्त्रों के अनुसार समझेंगे। मतलब जो मैं बातें बता रहा हूँ वो शास्त्रों पे फिट बैठती है या नहीं बैठती है। इसका मूल कारण क्या है कि हमें तो इस शरीर में आए हुए ज़्यादा नहीं, वो 30 35 या 40 साल हुए हैं। बात समझ रहे हो ना। तो हमारे जो शास्त्र इतने बड़े विद्वान हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, शास्त्र को हम गलत नहीं कह सकते। उन्होंने भी तो कोई ना कोई बात कही होगी ना। हम ये कह सकते हैं कि उनके अनुभव अपने अनुभव होंगे, और उन्हीं अनुभवों को, उनके अनुभव हमें जब समझ में आते हैं जब हम खुद इस चीज़ का अभ्यास करते हैं, जब अभ्यास के स्तर पर हम उनको समझ सकते हैं। तो मैं अपनी बात को ना शास्त्रों के आधार पर भी समझाने की कोशिश करता करेंगे। और तीसरा में हम विज्ञान को भी नहीं छोड़ सकते, विज्ञान की दृष्टि को भी हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना। ये हलचल का मूल कारण क्या है, सोम मंत्र का हम जब उसका साक्षी भाव से हम देखते हैं तो उसका वैज्ञानिक आधार क्या है, उसका वैज्ञानिक दृष्टि से कैसे फर्क पड़ता है। और चौथे हिस्से में हम समझेंगे अनुभव के स्तर पे। जैसे बहुत सारे साधक अनुभव कर रहे हैं, आपका अनुभव अलग है, मेरा अलग है, और भी कई भगत आते हैं हमारे पास, उनके अनुभव अलग है। ठीक है ना। जब ये सोम का अध्ययन करते हैं, मतलब सोम की साधना करते हैं, तो उनका अपना अनुभव क्या है, उस अनुभव के आधार पर भी समझने की कोशिश करेंगे। और आखिरी में यही होगा कि जैसे हम इसका जप करते हैं तो उसमें स्वाभाविक शांति, स्वाभाविक मतलब क्या होती है कि परमानेंट शांति हमें इसकी जड़ मिल जाती है। हाँ भाई, जब जैसे मैंने ये सोम का जप किया तो इससे मेरे को शांति, जो हमारा शरीर स्थिर होता है वो परमानेंट स्थिर हो जाता है। हमें इसका मूल कारण मालूम चल जाता है। इसी तरीके से हम इस सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। पर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ।
ये मेरा खुद का अपना अनुभव है। देखो, अभ्यास करते हुए काफ़ी साल हो चुके हैं। कहा जाता है हमारा तो काम ही यही हो गया, जैसे डॉक्टर का काम होता है मरीजों को देखना, वकीलों का काम होता है अदालत में जाना, पुलिस वालों का काम होता है अपना जो कानून व्यवस्था बनाए रखना। तो हमने तो, जैसे मैं अपना खुद का बता रहा हूँ, मैंने तो जीवन इसी को दे दिया अपना। ठीक है ना, इसी साधना को समझने में जैसे खोज होती है ना, तो मैं वही चीज़ कह रहा हूँ। जब भी आप जैसे यहाँ पर कोई आपको ऑडियो भेजी जाती है, ये हमारा खुद का अपना अनुभव है। और ये मैं प्रत्यक्ष रूप से आपके दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आप इस ऑडियो को जैसे आप चलते फिरते सुनोगे, जैसे आप काम कर रहे हो, जैसे आप और गाने वगैरह सुनते हो ना, जैसे और कोई काम कर रहे हो, उस टाइम आप चलते फिरते हुए सुनोगे तो कोई फायदा नहीं होगा इसका। ठीक है ना, ये सिर्फ आपकी ऊपर ऊपर बातें रहेगी, मतलब अंदर गहराई गहराई तक नहीं जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप पूरे से फ्री हो, फ्री होने का मतलब क्या है कि आपके चारों तरफ कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि आपका शरीर भी रिलैक्स होना चाहिए पूरा, और मन भी पूरा रिलैक्स होना चाहिए। अगर आप ये कंडीशन नहीं करोगे तो आपकी, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, शायद कई बातें ऐसे होती है कि मैं शब्दों में बयां कर नहीं सकता। क्यों? मैं तो खूब कोशिश करता हूँ उनको शब्दों में आपको बताऊं, जो मेरा खुद का अनुभव है। पर अगर आप उनको गहराई से सुन रहे हो तो हमारी ऊर्जा काम करती है। जो मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो आप उनको अपने भाव से समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये तभी समझ पाओगे जब आप पूरे शांत होंगे, जब। ठीक है ना, शांत होने का सबसे बढ़िया तरीका है, क्या तरीका है, जब भी जैसे हम रात को सोते हैं, ठीक है ना, जैसे हम शरीर को स्थिर करते हैं। स्थिर कैसे? आप कुर्सी बैठो, लेटो, या कुछ भी करो, सबसे पहले बॉडी को आप फ्री छोड़ दो। फ्री कैसे? कि आपकी जैसे शरीर में जान ही नहीं है, मतलब कहीं भी खिंचाव नहीं होना चाहिए, एकदम फ्री। थोड़ी हल्की हल्की सांस लो, छोड़ो, हल्की हल्की एकदम पूरा स्थिर कर दो 5-10 मिनट के लिए। जब आपको लगे कि पूरा तनाव कम हो गया, उसके बाद सुनने में ये फायदा है। अगर आप पहले से टेंशन में हो, चिंता में हो, भाग दौड़ कर रहे हो, उस टाइम ये सुनोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है सुनने का। जैसे आप और वीडियो स्क्रॉल करते हुए सुनते हो ना, इसका भी फिर कोई फायदा तो है नहीं है। मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहोगे। मेरा मानना, एक मानना ये भी है, जब तक आप है ना चीजों, जो भी चीज होती है, मतलब कोई भी है, जब तक उनको आप अनुभव में नहीं उतारोगे, आपके जीवन जीवन में नहीं उतारोगे, तो सुनने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, इनको सुनने से पहले अपने शरीर और मन को पूरा स्थिर करना जरूरी है। स्थिर करने के बाद ही आपकी ये चीजें जीवन में उपयोगी हो सकती है। और शायद जो मैं कहना चाह रहा हूं, कई बातें उस टाइम आप समझ जाओगे जो मैंने शब्द से नहीं कही। मेरी जो भावना है, जो ऊर्जा है, वो आप तक 100% पहुंचेगी। चलो अब शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहले हम बात करते हैं आध्यात्मिक आधार के बारे में, मतलब हलचल का आध्यात्मिक आधार समझते हैं। इसमें आध्यात्मिक आधार में हम साधारण साधारण सा पर्सन है, लेकिन यदि इसे सच में पूछा जाए तो जीवन बदल सकता है। पर्सन कौन सा है? पर्सन है मैं कौन हूं। यह बात मैंने क्यों पूछी? इस बात के पूछने के पीछे एक कारण है। थोड़ा सा सोचो आप, मन की हलचल कहाँ से आती है? जो मन में हमारी कुछ भी हलचल होती है अंदर, कहाँ से आती है? क्यों हम भीतर से स्थिर नहीं रह पाते? क्यों छोटी सी बात हमें हिला देती है? आपने देखा होगा कि बाहरी कारण बहुत दिखाई देती हैं, परिस्थिति, लोग, शब्द, घटनाएं। लेकिन क्या सच में हलचल बाहर से आती है? यदि बाहर से आती तो वही परिस्थिति हर व्यक्ति को समान रूप से विचलित करती। ये आपने भी देखा होगा। और ये बिल्कुल भी सत्य है कि ऐसा तो नहीं है। एक ही घटना किसी को तोड़ देती है, और वही घटना किसी को पर कुछ कम फर्क डालती है। तो एक बात तो समझ में आती है कि हलचल का स्रोत बाहर नहीं है, हलचल का स्रोत हमारे भीतर ही है। अब भीतर क्या है जो हिलता है? सीधी सी बात है, ये तो सबको पता है। भीतर जो हिलने वाला जो हमारा मन है, उसके हिलने का कारण क्या है कि उसके हिलने हिलने का कारण एक ही है कि बचपन से हमें सिखाया गया है कि
हमारा धर्म ये है, मेरा नाम ये है, आपका नाम ये है, आपका तुम्हारी सफलता यह है, तुम्हारी असफलता ये है। मतलब बहुत सारे लेवल हमारे मन को ऊपर चिपका दिए गए, और धीरे धीरे हमारी पैटर्न ऐसी हो जाती है कि हम उसी चीज़ को अपने आप को समझने लग जाते हैं, मैं, कि मैं यही हूँ। और ये तो पता है कि ये सारी चीज़ें बदलती रहती है। कैसे? नाम भी बदल सकता है, स्थिति होती है वो भी बदल सकती है, शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती है। ठीक है ना? और सीधी सी बात है, जो बदलता है वो आप कैसे हो सकते हैं? एक बात और देखिए, यदि आप विचार हैं तो हर बदलते विचार के साथ आप बदल जाएंगे। यदि आप भावना हैं तो हर भावना के साथ आपकी पहचान डगमगाएगी। और यही अस्थिरता हलचल बनती है। अब एक बात और समझिए, अहंकार को, अहम को। अहम का अर्थ घमंड नहीं है, अहम का अर्थ है मैं की धारणा, मैं कौन हूं। इस प्रश्न को जो भी उत्तर हम पकड़ लेते हैं वही अहंकार है। यदि मैं कहूं मैं शरीर हूं, तो शरीर की बीमारी मुझे हिला देगी। सीधी सी बात है। जैसे किसी ने नाम लिखा, मेरा नाम XYZ कुछ भी है, उसने अपने शरीर को ये नाम दे दिया, तो शरीर में कोई भी बीमारी होगी तो आपका हिलना 100% है, मतलब अंदर हलचल होना 100% है। यदि आप कहो कि आपने अपने आप को भावना से जोड़ दिया, तो कोई भी शब्द तुम्हें चोट पहुंचाएगा पहुंचाएगा। और जब कोई भी अस्थाई चीजें बदलेगी तो अहंकार घबरा जाता है, यहीं से मन की हलचल शुरू हो जाती है। अब सोम को समझिए। जैसे हम सोम का ये करते हैं, सोम को हम देखते हैं, सोम का मतलब, सो का मतलब हो गया वह, और हम का मतलब हो गया मैं। सोम मतलब मैं वही हूं। ये भी आप मानते होंगे कि यह कोई धार्मिक नारा तो है नहीं, यह पहचान का, यह हमारी पहचान का एक तरह का सिंबल हो गया, जो प्राकृतिक रूप से हमारे, आप परमात्मा कहो या कुछ भी कहो, उनके द्वारा, मतलब आप प्राकृतिक रूप से हमारे साथ जुड़ा हुआ है ये चीजें। और जब आप इसको देखते हो तो धीरे धीरे यह स्मरण भीतर बैठ जाएगा आपके। क्या स्मरण बैठेगा? कि मैं सीमित नहीं हूं, मैं केवल यह शरीर नहीं हूं, ये आपको बोध होने लग जाएगा। और जैसे मैं केवल यह मन नहीं हूं, आप मन को देखोगे, जैसे आप सोम को जप करने लग जाओगे ना, तो आपको प्रत्यक्ष रूप से, मैं किताबी बात नहीं बता रहा, आपको खुद अनुभव होने लग जाएगा कि ना तो मैं यह शरीर हूं, ना मैं यह मन हूं। और आपको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि आप खुद ही कहोगे कि मैं वह चेतना हूँ। चेतना कहो, ऊर्जा कहो या साक्षी कहो, आपको महसूस होने लग जाएगा कि मैं तो वो चीज़ हूँ जो इन सबको देख रही है। जैसे आपने कहा कि मैं वही चीज़ हूँ जो इन चीज़ों को देख रही है। मतलब अब एक ही बात आती है कि साक्षी भाव, सभी कहते हैं साक्षी भाव साक्षी भाव। ठीक है ना? मतलब किसी न किसी चीज़ का तो नाम देना ही पड़ेगा। इसका नाम रख दिया हमने साक्षी। साक्षी मतलब घटनाएं हो रही है और घटनाओं को देखा जा रहा है। नाम तो और रखना पड़ेगा, नाम दे दिया साक्षी, नाम पे मत जाना। ठीक है ना? अब साक्षी का अर्थ समझे। साक्षी का अर्थ तो यही होगा, मोस्टली सभी को पता है, देखना। देखना कैसे? बिगर चिपके देखना। चिपकना ये नहीं है कि हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, मतलब जैसे सिंपल एग्जाम्पल ले सकते हो आप। मूवी चल रही है किसी पर्दे पे, हम उसको देख रहे हैं, तो हमारे जीवन भी ऐसा ही है। यहाँ तक शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही है, हम जो भी कर रहे हैं समाज में रहते हुए, उनको थोड़ा सा अटैचमेंट ना रखना। और ये कब आएगा? जब आप डेली अभ्यास करोगे, जब। ठीक है ना? मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आपको। इसमें क्या है कि देखो, आपको पता है कि आप फिल्म देख रहे हो, आप जानते हैं यह फिल्म है, इसलिए आप रोते हैं, हंसते हैं, लेकिन भीतर कहीं कहीं ना कहीं आपको महसूस होता है कि नहीं, ये फिल्म चल रही है। ठीक है ना? भावनाएं भी आएगी, आंखों में आंसू भी आएंगे, पर कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ थोड़ा सा अंदर रहती है कि नहीं, ये तो फिल्म चल रही है, मतलब इतना ज़्यादा अटैचमेंट होता नहीं है। तो हमारे जो जीवन है इसमें भी सेम टू सेम ऐसा ही करना होता है हमें। बस दिक्कत कहाँ होती है कि जीवन में हम ये चीज़ें भूल जाते हैं,
और आपको पता होगा यह भी एक तरह के दृश्य चल रहा है हमारे सामने, ठीक है ना। और जब हम उनको, जो दृश्य चल रहा होता है, जब हम उसको मैं मान लेते हैं तो वहीं से पीड़ा शुरू हो जाती है। आप समझिए कैसे। जैसे ही पहचान बदलती है, मन की पकड़ ढीली पड़ती है। यदि मैं विचार नहीं हूं तो विचार आकर जा सकते हैं। यदि मैं भावना नहीं हूं तो भावना उठकर शांत हो सकती है। यदि मैं यह शरीर नहीं हूं तो शरीर की स्थिति मेरे अस्तित्व को नहीं ला सकती। पहचान जितनी गहरी साक्षी में उतरती है, हलचल उतनी ही स्थायी हो जाती है। बाहर तूफान हो सकता है लेकिन भीतर का आकाश शांत रहता है। देखो, सीधी सी बात है, मैं आपको अपनी भाषा में समझा सकता हूँ आपको ये चीज़ें। जैसे आपने अपने आप को देखने लग गए, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम आई या कुछ भी आया, आपने उसको साक्षी भाव से देखा। जब आपको उसके साथ अटैचमेंट नहीं होगा, चिपकाव नहीं होगा, तो कोई भी प्रॉब्लम आई, सीधी सी बात है, मैं आपको ये आध्यात्मिक रूप से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब आपका शरीर में कुछ प्रॉब्लम हुई, ये तो डेफिनेटली ऐसा ये नहीं है कि शरीर की प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी, पर जितना आप उसके साथ चिपकाव होता है वो कम हो जाएगा आपका। और मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया है। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सपोज आपको चोट लगी है, ठीक है ना। अगर आप साक्षी भाव में हो तो आपको इतना एहसास नहीं होता जितना आप उसके शरीर के साथ अटैचमेंट है। ये कब होता है? जब आप 5-6 घंटे कंटिन्यू ध्यान में बैठते हो। शुरू में तो अभ्यास करना ही पड़ता है, ठीक है ना। और एक टाइम ऐसा भी आता है कि आपको अभ्यास भी नहीं करना पड़ेगा, आप दिनचर्या में एकदम मास्टर हो जाओगे, ठीक है ना। जो धीरे धीरे साधना करता है किसी भी चीज़ की, ध्यान की गहराई में जाने के लिए, अपने परत खोलने के लिए, जो इंसान 4-5 घंटे कंटिन्यू ध्यान करता है, शुरू में तुझे तपना ही पड़ता है, सीधी सी बात है। बिगर तपे तो आप निखर नहीं सकते। और एक टाइम ऐसा भी आता है कि फिर आपको कोई भी ध्यान करना ही नहीं पड़ता। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, प्रत्यक्ष रूप से हम अनुभव कर सकते हैं कि अंदर कोई चीज़ है जो जान रही है, ठीक है ना। मैंने पहले कहा था मेरे थोड़े शब्दों पे मत जाना, पर जो मैं कहना चाह रहा हूँ उन शब्दों को कोशिश करना पकड़ने की। जब आध्यात्मिक तरीके से जब साक्षी भाव हमारा पक्का हो जाता है तो बेचैनी का तो नाम ही नहीं रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो? अंदर जो हलचल होती है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, कोई घटना हो गई, तो होगा कहाँ बताओ? ये तो हो ही नहीं सकता ना। मैं साक्षी भाव जो हमारा पक्का हो जाता है, जब हमें अंदर से ये गहराई चीज़ें समझ में आने लग जाती है, तो दुख मतलब हलचल जो कहते हैं उनको तो नामो निशान मिट जाएगा। और ये चीज़ें मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपको। देखो, मैं आपको बताता रहूँगा। मैंने आपको जो चीज़ बताई, ठीक है ना, समझ में आना। मैंने बार बार क्यों कहता हूँ कि शांत होकर सुनना चाहिए। ये चीज़ मैंने भी अनुभव करी है। पहले मैं क्या सोचता था कि अभ्यास करना जरूरी होता है, मैं मानता हूँ, ठीक है ना। पर जब हमारा दिमाग शांत होता है, पूरा स्थिर होता है दिमाग, एकदम जैसे हम ध्यान में चले जाते हैं ना, हमारा हार्मोन पूरा संतुलन हो जाता है। तो जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं वो गहराई से हमारे अंदर चली जाती है, उच्चतन मन में, ठीक है ना। जो चीज़ अवचेतन मन में चली जाती है उसके बाद हम उसका अभ्यास करते हैं तो हमें इतना प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तो सहज भाव से ये चीज़ें जब हम अभ्यास करेंगे ना, तो ये चीज़ें समझ में आने लग जाती है। देखो, अब समझो आप शास्त्रों के अनुसार, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, शास्त्र कोई भी ध्यान रखना, श्वास को केवल हवा का आना जाना कभी नहीं कहते। शास्त्र कहते हैं श्वास केवल ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं है, यह प्राण का वाहन है। बात को गहराई से समझना। अब ये बात समझाओ, प्राण क्या होता है? प्राण जीवन शक्ति है, वह ऊर्जा जिससे शरीर जीवित है। कौन सी ऊर्जा, कैसे क्या कह सकते हो आप? जो हमारे शरीर, मन और चेतना को जोड़ती है, उसको आप प्राण कह सकते हो। और ध्यान रखना, जब भी आपका प्राण संतुलित होता है, मन शांत होगा 100%। और जब प्राण असंतुलित होगा, मन चंचल होता है। इसलिए हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, जब वायु प्राण
चलता है तो चित्त चलता है, और जब वायु स्थिर होती है तो चित्त भी स्थिर हो जाता है। ध्यान रखना, यह कोई काव्य नहीं है, यह सीधा अनुभव है। आप अभी देख सकते हैं, देखो जब आप क्रोधित होते हैं हमारी श्वास तेज हो जाती है, और जब आप भय में होते हैं तो श्वास उथली हो जाती है, और जब आप शांति में होते हैं तो श्वास गहरी और सहज हो जाती है। ये तो नॉर्मल है, ये तो आपने देखा होगा। तो मन श्वास को बदलता है और श्वास मन को बदलती है। ये तो प्रत्यक्ष अनुभव हमारा, ये दोनों तरफा संबंध होता है। और अब देखो, अब ना चित्त को समझने की कोशिश करना। हमारा जो चित्त होता है वह केवल विचार नहीं है, चित्त में स्मृति भी है, संस्कार भी है और प्रवृत्तियां भी है। आप एक एग्जाम्पल की तरह समझो, चित्त होता है जो हमारी एक झील की तरह है, और विचार जो झील में जो तरंगे होते हैं वो तरंगे हैं। जब हमारा प्राण अशांत होता है तो तरंगे तेज होगी, और जब प्राण असंतुलित होगा तो झील शांत होंगी। अब देखो, प्राण को मुख्यतः 5 प्रमुख प्राण है, उनको माना गया है। कौन कौन से? एक तो हो गया हमारा प्राण, एक अपान, एक सम्मान, एक उद्दान, एक व्यान। मैंने जो नाम बताए हैं, आप बेशक आपको नाम याद हो या ना हो, पर ये समझ लीजिए जो 5 जो चीज है उनको क्या काम होता है। जैसे शुरू में होता है प्राण, वो क्या होता है, जो हमारी छाती होती है, वो जो हमारे छाती का हिस्सा होता है उसको बताया जाता है कि ये हमारे सांस से जुड़ा हुआ होता है, छाती और इसका प्राण का मतलब, ठीक है। अपान क्या होता है, नीचे की ओर निष्कासन से जुड़ा हुआ होता है, जो हमारे शरीर का निचला हिस्सा होता है। और सामान, सम्मान होता है पाचन और संतुलन से जुड़ा हुआ होता है। उद्दान का क्या मतलब हो गया, उद्दान वो चीज जो है ऊपर उठने वाली शक्ति, अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है। और बयान, बयान जैसे पूरे शरीर में जो ऊर्जा फैलती है उससे जुड़ा हुआ होता है। ध्यान रखना, जब ये पांचों संतुलित होंगे तो मन स्वाभाविक रूप से संतुलित हो जाएगा आपका। लेकिन ये भी सच्चाई है, आज के युग में हमारी दिनचर्या ऐसी है, तनाव, असंतुलित भोजन हो गया, भावनात्मक दबाव है, इन सब से प्राण असंतुलित हो जाता है। ये तो कन्फर्म है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और परिणाम क्या होगा, चित्त की अशांति होगी। अब समझिए, वही चीज है, सोम क्या करता है, सोम श्वास से जुड़ा हुआ है हमारा, और श्वास सीधे प्राण से जुड़ी है। जब है ना, जैसे कोई भी हमारा ध्यान करने वाला साधक होता है, पूरे सजग होकर, जैसे हम सांस को सुनते हैं, देखो सांस को जैसे सुनने लगा तो वो प्राण ऑटोमेटिक समरस होने लग जाता है। समरस का मतलब ये हो गया है कि जैसे सोम, कोई सोम की साधना करता है, उसने सोम को सुनना किया, ठीक है ना। जैसे सोम को सुनना शुरू करेगा तो उसका दिमाग, शरीर वैसे ही शांत होने लग जाएगा। वो शांत होने लग जाएगा तो प्राण भी उसका शांत होने लग जाएगा। और ये भी चीज़ है, जब आप सोम को देखना शुरू करोगे, ये नहीं तो आप जबरदस्ती आप अपने प्राण को मतलब शांत कर रहे हो, आप उसको कोशिश नहीं कर रहे ना, आपने सिर्फ सोम का वो मंत्र पकड़ा हुआ है। जैसे आप सोम को देखना शुरू किया, आपके जो मैंने 5 प्राण बताए हैं, ये एक ही धारा में जो जो इनका काम है उसमें संतुलित रूप से बहना शुरू कर हो जाता है उनका। अब देखो, हमारे जो पतंजलि है उसकी बात भी समझिए, उसमें लिखा गया है कि योग चित्तवृत्ति निरोध। और सीधी सी बात है, अक्सर लोग इसे गलत समझते हैं, उन्हें लगता है कि विचारों को रोक देना ही योग है। समझते हैं, पहले भी मैं यही समझता था, लेकिन निरोध का अर्थ दमन नहीं है, निरोध का अर्थ है स्वयं शांत हो जाना, ठीक है ना। एक तो जैसे कई बार कहते हैं ना, मेरे को पॉजिटिव सोचना है, मेरे को पॉजिटिव सोचना है, मेरे को नेगेटिव नहीं सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना। अब क्या कर रहे हो, अपने विचार को दबा रहे हो, ठीक है ना। तो मोस्टली तो हम गलत ट्रैक पे ही है ना, ठीक है ना। हमें किसी चीज़ को रोकना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस कुछ
इस तरीके से प्रैक्टिस की जाए जैसे वो स्वयं ही शांत हो जाए। जैसे किसी ने बोला मेरे को नेगेटिव नहीं सोचना है, नहीं सोचना, नहीं सोचना। अरे नेगेटिव की बात ही क्यों क्यों कर रहे हो? कुछ ऐसा किया जाए ना कि वो शांति हो जाए अपना आप ही, वो भावना ही नहीं आए। ठीक है ना? जैसे जब हवा बंद होती है तो झील स्वयं शांत हो जाती है, सिंपल सी बात है। ये तो है नहीं है कि जैसे झील है, उसकी तरंगों को आप रोकने की कोशिश करते हो। ठीक है ना? तरंग झील है, झील में तरंग है। ठीक है ना? तरंगों को आप मतलब थामने की कोशिश करोगे, थम जाएगी तरंग? बिल्कुल नहीं थमेगी। अगर हवा को आप कंट्रोल कर लोगे, अगर आपको लग रहा है कि हवा संतुलित करते हैं, तो अपना आप तरंगे शांत हो जाती है। वो सोम क्या करता है? सोम भी यही करता है। वह चित्त से कभी नहीं लड़ता। जैसे मैंने बताया ना, चित्त में खाली हमारा मन नहीं है, इसमें स्मृति भी जमी हुई है, इसमें हमारी आदतें भी जमी हुई है चित्त के अंदर। वो चित्त से कभी नहीं लड़ता। जैसे किसी को आदत है सिगरेट पीने की, शराब पीने की, या कुछ भी करने की। ठीक है ना? जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे किसी को आदत है सिगरेट पीने की, वो बार बार लड़ेगा। क्या लड़ेगा सिगरेट से? मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा, मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। होगा क्या? होना जाना कुछ नहीं है। जितना उसको रोकेगा, 10 दिन रुक जाएगा, 20 दिन रुक जाएगा, 2 साल रुक जाएगा, 5 साल रुक जाएगा, पर उसने उस बीमारी को जड़ से नहीं काटा। जड़ से काटने का तरीका यही है कि आप कोई भी साधना करो, कोई भी साधना, आप साधना के थ्रू उस बीमारी तक जाते हो, तो जब भी उसका इलाज होता है। आपने 10 दिन छोड़ दी, 20 दिन छोड़ दी, 2 साल छोड़ दी, दोबारा वो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगी वो। क्यों? आपने उसको उखाड़ के नहीं फेंका। ये मैंने चीज़ का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है ना? ये एग्जाम्पल किसी भी चीज़ में हो सकता है, किसी भी में। किसी में कैसे? सपोज मानो आपके आपके अंदर द्वेष की भावना है, जलने की भावना है, या गुस्सा करने की भावना है। ठीक है ना? आप उसको दबाओगे तो वो आपके अंदर ही अंदर दब जाएगी वो। इसका इलाज ये नहीं है। इलाज इसका ये है कि आप कोई भी साधना पकड़ते हो, कोई भी साधना, साधना बहुत सारी है, तरीके बहुत सारे हैं करने के। इस टाइम तो हम सोम की बात कर रहे हैं। वो तो सोम करता क्या है? सोम यही करता है। वो चित्त से लड़ता नहीं है। जो ये हमारे प्राण है, जो 5 प्राण बताए हैं, उनको संतुलित कर देता है। वो संतुलित कैसे होता है? सिंपल है। आप सोम को देखना शुरू करते हैं, तो जो प्राण है ये संतुलित होने लग जाता है। और यही शास्त्रीय प्रक्रिया है, जो शास्त्रों में इसे समझाया गया है। सीधी सी बात है, मन सूक्ष्म है, ध्यान रखना। शरीर हमारा स्थूल है। ठीक है? और प्राण होता है जो इनके बीच का पुल है। प्राण इनके बीच का पुल हो गया। अगर आप सीधे मन को पकड़ना चाहोगे, तो वह बहुत सूक्ष्म है, पकड़ नहीं पाओगे। और यदि आप हमारी जो सांस है उसको पकड़ते हो, तो आप प्राण को आराम से छू लोगे। और इसलिए तो सोम इतना ज़्यादा शक्तिशाली है। और सीधी सी बहुत बड़ी बात यह है कि किसी धर्म से भी नहीं जुड़ा हुआ। बस सिंपल है। अब क्या करेंगे हम? जैसे मैंने बताया ना आपको, अब हम विज्ञान की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। साइंस क्यों समझना भी जरूरी है। देखो ध्यान रखना, हमारा ये शरीर है, ये बहुत ही एक अद्भुत व्यवस्था है जो बनाया गया है। और हमारे भीतर एक अद्भुत व्यवस्था कौन सी है? यह है नर्वस सिस्टम की। यह मुख्यतः दो भागों में काम करती है। एक है होती है सिंपैथेटिक सिस्टम, एक बोलते हैं नाम दिया गया पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। मैं फिर बता रहा हूँ, आप नाम पे बिल्कुल मत जाना। बस थोड़ा सा इस नर्वस सिस्टम को समझने की कोशिश करता है, वो कैसे काम करता है। वो जिसको बोला गया है सिंपैथेटिक सिस्टम, वो क्या करता है? वो जुड़ा हुआ है लड़ो या भागो। जब भी कोई खतरा हो, तनाव हो, दबाव हो, तो हमारा ये सिंपैथेटिक सिस्टम सक्रिय हो जाता है। उससे क्या होगा? अगर आपका सिंपैथेटिक सिस्टम सक्रिय हो जाता है तो क्या होता है? दिल तेज धड़कने लग जाएगा, सांस तेज हो जाती है, मांसपेशियां तन जाती है, दिमाग सतर्क हो जाता है। ये तो होना ही है ना। काम इसका ये हो गया, लड़ो या भागो। और एक बात और भी है, आप इसको गलत मत समझना है, और यह बुरा भी नहीं है, यह सुरक्षा के लिए आवश्यक भी है। पर दिक्कत कहाँ होती है?
समस्या सबसे बड़ी यही है, जब ये सिंपैथेटिक सिस्टम हर समय चालू रहती है। वो क्यों? कारण इसका एक ही है, हमारा जो जीवन की शैली है, आजकल की जो शैली है, इस वजह से। क्यों? फ़ोन का नोटिफिकेशन आया, शरीर हमारा अलर्ट हो गया, नोटिफिकेशन आया। काम को दबाव आया, शरीर अलर्ट हो गया। भविष्य की चिंता, बात समझ रही हो ना? अतीत की यादें, किसी ने कुछ बोल दिया, ये क्या चीज़ है? जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम जो मैंने बताया है, वो आपको सक्रिय हो गया। बात समझ रहे हो ना? इसको क्यों बनाया गया था? ये हमारी जैविक प्रक्रिया है, इसको सुरक्षा के लिए, शरीर की सुरक्षा के लिए। पर दिक्कत कहाँ हो रही है, हम उसको अनजाने अनजाने में 24 आवर चालू कर दिया उसको। जैसे हमने कोई मोटर दबाई, स्विच दबाया, पानी का मोटर चालू कर दी, वो चल रही है दिन रात। और उसका क्या नेगेटिव फर्क पड़ेगा, ये तो आप समझ ही सकते हो। क्या फर्क पड़ेगा? जैसे जैसे मैंने बताया, फ़ोन की नोटिफिकेशन आई, काम का दबाव बढ़ा, भविष्य की चिंता हुई, अतीत की यादें हुई, शरीर तुरंत समझा खतरा है। और परिणाम क्या हुआ? सीधी सी बात है, लगातार तनाव। अब दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, इसको इसको भी थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। यह होता है पूरा आराम का और पुनः स्थापना का। मतलब जो भी हमारे, मतलब आदमी को जैसे हम सोने के बाद रिवर्स हो जाते हैं ना, शांत हो जाते हैं, उसके लिए काम आता है ये। क्या होता है, जब ये तेज होता है, सक्रिय होता है, तो सीधी सी बात है, दिल की धड़कन आपके शांत हो जाएगी, श्वास बहुत गहरी हो जाती है, पाचन क्रिया सुधर जाती है ऑटोमेटिकली, और शरीर स्वयं को ठीक करना शुरू करता है। ठीक कैसा? शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से शरीर अपना आप अपना काम करना शुरू कर देता है। ये काम कब नहीं करता? जब सिंपैथेटिक सिस्टम शुरू होता है, जब जब उसको आप हमेशा अलर्ट मोड में रखते हो, जब। और जब ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम शुरू होता है, सक्रिय होता है, तो शरीर ऑटोमेटिक आराम करना शुरू कर देगा। और जो भी आपका अंदर टूट फूट है, टूट फूट का मतलब क्या होगी, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, ऑटोमेटिक जल्दी शुरू होनी ठीक हो जाती है। और जो मैं आपको बता रहा हूं, यही शांति की जैविक अवस्था है। अब एक और गहरी बात समझिए आप, हमारी जो श्वास होती है, श्वास, जो मैंने दो चीज बताई आपको, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, इन दोनों प्रणालियों के बीच का स्विच चाहिए। क्या स्विच है हमारा? जो श्वास, जो परमात्मा ने दी हुई है, जो हमारे भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड, जो भी आप नाम दो, जो ऊर्जा दी हुई है, ये दोनों का स्विच, बीच का स्विच क्या है? श्वास। सीधी सी बात है, जब श्वास तेज और उथली होगी, उथली कैसे? थोड़ी थोड़ी ले रहे हो आप, जैसे किसी के बीपी लो और हाई हो जाता है ना, थोड़ी थोड़ी सांस लेते हो, सांस तेज होती है, उथली होती है, तो 100% है कि सिंपैथेटिक सक्रिय हो गया भाई। समझ लेना, आपका शरीर तनाव में जाने लग गया, आपको मालूम नहीं चलेगा, पर अंदर अंदर ये प्रक्रिया शुरू हो गई। ठीक है ना? जब श्वास आपकी धीमी होगी, गहरी होगी, तो ऑटोमेटिक आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम शुरू हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आप इस बात को समझ पाओ तो। और अब बात करते हैं, सोम ध्यान करता क्या है? जिस ध्यान की हम बात कर रहे हैं, यह श्वास को सहज, लयबंद और गहरा बनाता है। और जैसे ही श्वास धीमी होती है, सीधी सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सक्रिय होने लगता है। अब बात करते हैं, वेगस नर्व की बात करें। ध्यान रखना, जो नाम बताया गया है वेगस नर्व, यह शरीर की सबसे लंबी नसों में से एक है। यह हमारी मस्तिष्क को हृदय, फेफड़े और पेट से जोड़ती है। जैसे देखना, जैसे हम शांत होते हैं, लंबी सांस लेते हैं, तो जो ये वेगस नर्व उत्तेजित होती है, और उसका संकेत है, मस्तिष्क को जाता है सीधा, सब सुरक्षित है। और जैसे ही मस्तिष्क को सुरक्षा का संकेत मिलता है, तनाव प्रतिक्रिया बंद होने लगती है। अब समझते हैं
कोर्टिसोल को। और कोर्टिसोल तनाव का हार्मोन है। जब आप चिंता में होते हैं, डर में होते हैं या दबाव में होते हैं, तो जो हार्मोन का नाम दिया गया है कोर्टिसोल बढ़ जाता है। लंबे समय तक जब ये हार्मोन ऊंचा रहे तो सीधी सी बात है, नींद खराब होगी आपकी, मूड अस्थिर हो जाएगा, इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। और लेकिन नियमित श्वास ध्यान से जो हार्मोन बताया गया है कोर्टिसोल स्तर धीरे धीरे कम हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, जो आपके वैज्ञानिक साइंस है उसी की ये रिसर्च है। ठीक है ना। नाम आप देख सकते हो, इनको नाम मतलब ये भी नहीं कि आपको नाम याद होना चाहिए नहीं, ये सब सारे किताबी ज्ञान होंगे। काम आएगा आपको आपका अनुभव। ये बातें क्यों बताई जा रही है, ये बातें इसलिए बताई जा रही है कि आप जब भी आप ध्यान साधना गहरी करो, आप अपनी जैविक प्रक्रिया को समझ पाओ। ठीक है ना। जैसे मैं ध्यान में बैठा हूँ, अरे ये हार्मोन बताया गया था, ये सही हुआ, ये हुआ, ये हुआ। इस चीज़ को पकड़ना नहीं है, कभी पकड़ के बैठ जाओ, पकड़ना नहीं है। बस इसको भी साक्षी भाव से देखना है। ये चीज़ें इसलिए बताई जाती है कि समझने के लिए। अब समझते हैं मस्तिष्क के हमारे जो दो भाग होते हैं वो उसके हिस्से को समझते हैं। एक तो नाम दिया गया है एमेगिडाला और दूसरा पेरिफ्रोंटल कोर्टेक्स। एमेगिडाला जो होता है जो डर और भावनात्मक प्रतिक्रिया का केंद्र है। जब भी जैसे कोई खतरा महसूस होता है सबसे पहले यही सक्रिय होता है। वो दूसरा जो है यह निर्णय, विवेक और संतुलन का केंद्र है। तनाव की अवस्था में क्या होगा, अमिगडाला हावी हो जाता है, ऊपरी फोर्नेटेक्स कोलेक्स कमजोर हो जाता है, इसलिए तनाव में हम गलत निर्णय लेते हैं। अब शोम का प्रभाव क्या पड़ेगा देखना। जब हम नियमित सांस, शांत और जागरूक का अभ्यास करते हैं, अमिगडाला की अति सक्रियता कम होती है और प्री फोर्नेटन कोरेक्स मजबूत होता है। मतलब आप समझ सकते हो, भावनाएं आपको भागकर नहीं ले जाती। अब प्रतिक्रिया नहीं उत्तर देने लगते। अब ब्रेथ, ब्रेन रिदम की बात करें, ये तो आपको भी पता होगा, ये चीज़ जो मैंने पहले ही बताई होगी आपकी। दिमाग में हमारे तरंगे होती है जो ब्रेन की होती है, कौन कौन सी, अल्फा हो गई, बीटा हो गई, थीटा हो गई। जब आप तेज सोच होती है जो हमारी, सीधी सी बात है बीटा प्रमुख होती है। जब सांस हमारी सहजता में अल्फा का प्रमुख होती है, वो गहरे ध्यान में हमेशा थीटा होती है। धीमी लयबंद श्वास ब्रेन रिदम को संतुलित करती है और श्वास और मस्तिष्क की तरंगे सिंक्रोनाइज होने लगती है, जैसे दो वाद्य यंत्र एक ही लय में आ जाए, और यहीं से भीतर स्थिरता। अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, एक नाम आया है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका अर्थ है दिमाग बदल सकता है। जो आप बार बार करते हैं वैसा ही दिमाग बनता जाता है। यदि आप रोज तनाव में जीते हैं तो दिमाग तनाव का आदी हो जाता है। ये बात आप देख सकते हो, सीधी सी बात है। आपको पता है कि हमारा शरीर ये जैविक क्रिया से बनाया हुआ है। जो भी आप करोगे वो तो आदत तो बननी बननी है आपकी। एक ही चीज़ करोगे, पहले जैसे आपने कोई चीज़ करी, जो ध्यान क्यों नहीं करा, ऐसे रास्ता बनेगा। जैसे हम किसी जंगल में जाते हैं या घास उग रही है, ठीक है ना, घास पे जाते हैं, आप एक बार गए तो रास्ता दिखाई नहीं देगा आपको, दो बार गए रास्ता नहीं दिखेगा, तीन बार उसी पगडंडी पे गए, धीरे धीरे रास्ता बनने लग जाएगा। और फिर चलते रहे चलते रहे चलते रहे, रास्ता बनने लग जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाएगा आपका, और आप चाहे गाड़ी चाहे 100 आँख में इसकी चला सकते हो। ऐसे ही हमारे दिमाग का है। ठीक है ना। कोई भी गलती आप करते हो, अनजाने में हो या कोई भी हो, बार बार किसी चीज़ को दोहराते हो, आदत हो, एक्स वाई जेड कोई भी चीज़ हो, ध्यान क्यों ना हो, तो यह साक्षी भाव क्यों ना हो। ठीक है ना। हमारी सबसे अच्छी ही आदत यही है हमारे दिमाग की, ब्रेन की। अब इसको जिस भी हैबिट में डालोगे वो 21 डेज या 41 या 60 या 90 जितना लंबा लेके जाओगे वो अपना रास्ता बना लेती है। और एक बार रास्ता बन गया तो बन गया, उसके बाद ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। बस साइंस के आधार पर तो हम यही कह सकते हैं। देखो थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं
पहले हमने आध्यात्मिक रूप से समझा, फिर हमने विज्ञान के रूप से भी समझने की कोशिश करी, ठीक है ना। और बाद में हमने ये भी समझा, विज्ञान भी समझ लिया, आध्यात्मिक रूप भी समझ लिया, समझने की कोशिश करी है। और तीसरा हमने थोड़ा शास्त्रों के बारे में भी देखा, भाई शास्त्रों में क्या लिखा गया है। अब थोड़ा सा हमें ना अपना अनुभव देख लेते हैं। जैसे कोई भी साधक ध्यान करता है तो अनुभव में क्या क्या हो सकता है कि उनको गलतफहमी ना हो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे ज़्यादा पर्सन यहीं पर उठता है, क्या ध्यान में वास्तव में क्या होता है, जो अनुभव आते हैं वे सही है या नहीं, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। हम इनको आज बहुत ही सरल और गहराई में समझने की कोशिश करेंगे, अगर आप समझ पाओ तो। देखो सीधी सी बात है, जब आप सोम के साथ शांति से बैठते हो, उसको आप देखते हो, सीधी सी बात है, आपका शरीर स्थिर होता है, श्वास धीमी होती है। जब ये दो चीज होगी तो भीतर तो प्रक्रिया जरूर शुरू होगी। वो क्या क्या शुरू शुरू होती है, बाहर से तो आपको ऐसे दिखेगा जैसे कुछ नहीं हो रहा, अंदर आपका जो नर्वस सिस्टम है वो पुनः संतुलित होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। पहला अनुभव बहुत सारे साधक जो बताते हैं, हमारे जो ध्यान करते हैं, वो क्या होता है, उनको झंझनाहट की महसूस होती है। झंझनाहट, जैसे कई बार पैर सो जाता है इस तरह। झंझनाहट कहाँ पर, हाथों में हो जाएगी, पैरों में हो जाएगी, माथे पर हो जाएगी, रीढ़ में हो जाएगी। ये क्यों हो रहा है, क्यों, जैसे हमने पहले ही भी समझा है कि नर्वस सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। जैसे हमारा शरीर स्थिर होता है, प्राण स्थिर होता है, श्वास धीमी होती है, तो नर्वस सिस्टम शुरू कर देता है। इसी कारण से आपकी झंझनाहट होनी शुरू हो जाएगी। और एक बात ध्यान में रखना, जब शरीर लंबे समय तक तनाव में रहता है तो मांसपेशियों सूक्ष्म रूप से संकुचित रहती है और रक्त प्रवाह है ना सीमित रहता है। मतलब रक्त प्रवाह अच्छे से बह नहीं रहता है और मांसपेशियां भी अ, अच्छे से उनकी ग्रो नहीं हो पाता, मतलब उनमें गांठें पड़नी शुरू हो जाती है। वो ध्यान में, जैसे आप ध्यान करते हो, जैसे मैंने पहले बताया, ढ्यान करते ही पैरास पैरासिम्पैथेटिक मैंने बताया था जो आपका सिस्टम, वो सक्रिय होने लगता है। इससे क्या होगा, मांसपेशियाँ ढीली पड़ने लग जाएगी आपकी, रक्त प्रवाह सुधरने लग जाता है, नसें रिलैक्स हो जाती है, ठीक है ना। और यह पुनः संचार की अनुभूति झंझनाहट के रूप में महसूस होती है। जैसे हमारे जो सिस्टम ठीक होने लगता है ना, तो झंझनाहट उसी टाइम में होता है ये। और अगर आप इसको आध्यात्मिक भाषा में आप उसे पूछोगे तो आप ये कहोगे कि हाँ, ये प्राण का प्रवाह हो रहा है। जैसे मैंने बताया ना, प्राण हमारे पूरे शरीर में बहता है, तो वहाँ पर ये प्राण प्रवाह होने लग गया। और वैज्ञानिक भाषा में कहोगे, इसे कहा जाता है सर्कुलेशन और न्यूरल डिस्चार्ज। दोनों एक ही घटना की दो व्याख्या है। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको बार बार कहता हूँ, शब्दों पे मत जाना, सिर्फ अनुभव काम आएगा। शब्द चाहिए आप पूरे साइंटिस्ट बन जाओ, अगर आपने अनुभव नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है। अनुभव करना जरूरी है। जिसको गिलास रखा है पानी का, ठीक है ना, पानी के बारे में आपने पूरी रिसर्च कर ली, पूरी ग्रंथ लिख दिया पानी के ऊपर, वाटर है, पानी है, पानी है, पानी है, क्या फायदा, कुछ फायदा हुआ उसका? फायदा तभी है, आपकी प्यास जब ही मिटेगी जब आप उस पानी को पी लोगे अंदर, ठीक है ना। पीने के बाद ही आपके पास जो भी शब्द है, आप उसी से अपनी भाषा में व्यक्त कर सकते हो, पर पीना जरूरी है। अगर आप पियोगे नहीं तो उसके बारे में पूरा ग्रंथ लिख दो आप। पानी का सूत्र H2O होता है, ये आप इसको रंग बता सकते हो, रंग क्या हो अपनी भाषा में, दिखता है या नहीं दिखता है, पारदर्शी है क्या नहीं है, पता नहीं क्या क्या लिख दोगे, पूरी सैकड़ों किताब लिख दोगे, पर कोई फायदा तो नहीं है ना। फायदा तभी है जब आप इसका अनुभव करोगे, और मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, जब तक आप इसका अनुभव नहीं करोगे जब तक कोई फायदा नहीं है। अब देखो दूसरा अनुभव क्या होता है कि कई बार शरीर हमारा भारी हो जाता है और हल्का भी लगता है। देखो एक बात समझना, जब हमारा जो मन है, जब उसकी पकड़ हमारे शरीर पर ढीली होती है तो हमारी जो बॉडी की अवेयरनेस होती है वो बदल जाती है। ध्यान रखना, यदि नर्वस सिस्टम गहराई से रिलैक्स हो रहा है तो शरीर आपका भारी लगेगा हमेशा, जैसे आप धरती में धस रहा हो। और यदि
सेंसरी इनपुट कम हो रहा है तो यह बहुत ही हल्का लगेगा और गायब सा लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे गायब होगा, शरीर है नहीं। ध्यान रखना। और यह डिसएसोसिएशन नहीं है, यह सेंसरी विड्रॉल है। और योग में क्या कहते हैं इसको, आपने नाम दिया गया एक प्रत्याहार कहते हैं। मतलब इंद्रिया भीतर की ओर लौटती है, शरीर वही है लेकिन मन की पकड़ कम हो रही है, बस सिंपल सी बात है। और एक गहरी बात और होती है, कई बार जैसे बहुत लंबे टाइम समय तक ध्यान करते हैं ना, तो टाइम का हमें पता नहीं चलता। ध्यान रखना, समय का अनुभव करता कौन है, कभी सोचा आपने? जो हमारा समय होता है, समय का अनुभव करता है हमेशा मन। ध्यान रखना, मन है ना आपका, हमारा मन लगातार अतीत में चलेगा या भविष्य में चलेगा, उसी से समय का बोध बनता है, अतीत से भविष्य से। जब श्वास के साथ मन वर्तमान में टिकना शुरू करता है तो हमारे जो विचार होते हैं उनकी श्रृंखला टूटने लगती है। जैसे ही विचार कम हुए, समय की अनुभूति बदल जाती है। इसलिए कभी कभी आपको लगा होगा कि 20 मिनट 5 मिनट जैसे लग सकते हैं, और कभी कभी 5 मिनट बहुत गहरे लग सकते हैं। ध्यान रखना, यह गलत नहीं है, यह मन की गति बस धीमे होने का संकेत है। एक और संवेदनशील हिस्सा होता है, वह है भावनात्मक भावना होती है, वो रिलीज होती है। कैसे? आपने देखा होगा कभी कभी ध्यान करते हुए आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, सीने में थोड़ा दबाव महसूस करोगे आप, पुरानी यादें उभर आती हैं। कारण क्या है इसका? कारण एक ही है, कई बार जैसे किसी ने कुछ कह दिया समाज में या किसी अपने ने, हम उसके सामने किसी कारण से रो नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाए, तो वो भावनाएं कहीं ना कहीं हमारे अंदर दब जाती है। जब आप गहरे ध्यान में जाना शुरू करते हो तो वो चीज़ें बाहर आने लग जाएगी भावनाओं के रूप में, बस वही चीज़ें आपकी बाहर आती है। और इसको आप नाम दे सकते हो ट्रॉमा रिलीज का। और ध्यान रखना, जब भी कोई जैसे ध्यान करता है उनकी भावना आती है, कोई तो हंसने लग जाता है, कोई गिर जाता है अचानक में बैठा बैठा, किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, कोई ऐसे थर थर काँपने लग जाता है। अब ये मत समझना कि कोई नाटक कर रहा है, नाटक नहीं है, ये भी सिंपल सी जैविक प्रक्रिया है। जब भी हम ध्यान करते हैं तो ये हो जाता है। अब सीधी सी बात को समझिए, हमारा जो एनर्जी रेगुलेशन को समझिए। इसमें क्या होता है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो दो चरम अवस्थाओं में जा सकता है। कौन कौन सा? एक हाइपर इल्यूजन, जहाँ बहुत बेचैनी, घबराहट, गुस्सा। दूसरा हाइपर इल्यूजन, जहाँ सुस्ती, सुन्न और भारीपन। जब भी हम जैसे साधना करते हैं, साधना कोई भी हो, खासकर ध्यान, ध्यान किसी भी तरीके से करो आप, जब आप ध्यान की प्रक्रिया करते हैं ना तो इन दोनों का संतुलन बनना शुरू हो जाता है। ना तो ये उस टाइम ज़्यादा उत्तेजित होगी, ना सुस्त होगी। बस अब सीधी सी बात है, मैं आपको मोटी मोटी बात कह देता हूँ। यदि ध्यान में झंझनाहट हो, यदि शरीर भारी या हल्का लगे, यदि समय बदल जाए, यदि भावनाएं बाहर आए, तो समझिए सीधी सी बात है, ये हमारी जैविक प्रक्रिया चल रही है। कुछ भी असामान्य नहीं है, कुछ भी चमत्कार नहीं है। और चमत्कार तब लगता है जब हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती। बहुत सारे साधक कहते भी हैं कि महाराज जी, पहले मैं ध्यान करता था, मेरे को ये होता था, मेरे पैर सुन्न हो जाता था, मेरे ऐसी चीज़ होती थी, वो चीज़ होती थी। 100% कुछ भी चमत्कार नहीं है, ये सिंपल सी हमारी जैविक प्रक्रिया होती है। जो आप ध्यान करते हो तो हमारा नर्वस सिस्टम संतुलित होने लगता है, धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। देखो, जहाँ तक मैं आपको अब तक शब्दों से समझा पाया, मैं तो समझा दिया मैंने, ठीक है ना। ये तो बेसिक क्रिया होती है। मैं तो आपको अनुभव के बारे में बता सकता हूँ।
जो अनुभव होता है, वो जितने मेरे पास शब्द थे वैज्ञानिक आधार पे भी कहीं से उठा के, हाँ इस चीज़ को क्या बोलते हैं, यहाँ लिख के, हाँ इस चीज़ को यह बोलते हैं भाई, इस चीज़ को यह बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे शब्दों पे मत जाना, जो मैं समझाना चाहता हूँ ना उस भावना पे जाना। एक आप एक गहरी बात समझ लीजिए मेरी। गहरी बात क्या है? हमारा मन जैसा अभी है वैसा हमेशा नहीं था। और जैसा अभी है वैसा हमेशा रहेगा भी नहीं। ध्यान रखना, मन आदतों का संग्रह होता है, विचारों की दिशा का परिणाम है, बार बार दोहराए गए अनुभवों का पैटर्न है। जब आप नियमित रूप से सोम के साथ बैठते हैं, सोम जो जाप है, जाप नहीं कह सकते आप, सोम जो साधना है उसके साथ बैठते हैं, तो आप केवल 20 मिनट शांत नहीं होते। ध्यान रखना, जैसे आप 20 या 25 मिनट की साधना करते हो, ये दिमाग में मत रखना कि आप सिर्फ 20 मिनट शांत हो रहे हो। आप मन की आदत बदल रहे होते हैं। पहले ही मन की आदत क्या थी? उत्तेजना, तुरंत प्रक्रिया प्रतिक्रिया, हर बात को पकड़ लेना। अब नई आदत क्या बन रही है? रुकना, देखना, फिर उत्तर देना। यही स्थायी परिवर्तन की शुरुआत है। अब ध्यान रखना, प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया की भिन्नता को समझने की कोशिश करना। जब कोई आपको कुछ कहता है, आपके भीतर तुरंत तरंग उठती है। ध्यान रखना, और जो ये तरंग उठी, ये अपना आप ही चालू हो रही है, अपना आप चल रही है। आपने नहीं चलाया उसको, किसी ने कुछ कहा, अंदर कुछ अपना आप ही तरंग उठने लग गई। वो तरंग कहाँ से आई है, कभी सोचा है? वो तरंग आती है आपकी आदतों से, जो बहुत ही पुराने संस्कार आपके हैं, आपकी स्मृतियों से। आपने नहीं उठाया उन तरंग को, वो ऑटोमेटिक अपना आप ही उठ रही है। वो आया कहाँ से? आपकी आदतों से, आपकी स्मृतियों से। पहले क्या होता था? तरंग उठी, शब्द निकले, गुस्सा आया, प्रतिक्रिया हुई। ध्यान क्या करता है? तरंग और प्रतिक्रियाओं के बीच एक छोटा सा अंतर बना देता है, बस एक पल का। पर ध्यान रखना, वही एक क्षण स्वतंत्रता है। अब तरंग उठती है, आप उसे देखते हैं, और कई बार वह अपने आप शांत हो जाती है। और यही जो मैंने बोला आपको, हलचल प्रतिक्रिया का समाप्त स्थायी समाधान है। एक बात ध्यान और रख लेना भाई, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप सुस्त हो गए। इसका अर्थ एक ही है कि आप जाग चुके हो। पहले किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ कहा, तो ऑटोमेटिक सारी प्रक्रिया चल रही है। आप उसको नाम दे सकते हो बेहोशी। अब क्या होने लग गया? आप सजग होने लग गए, हर चीज़ को आप समझने लग गए। मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, कोई भी चीज़ मेरे शरीर में कहाँ हो रहा है। ठीक है ना। हर चीज़ आपको, हाँ, आपके शरीर के हर सुई से भी, कहीं भी कुछ भी तरंग उठी, बारीक सी जो सुई की नोक होती है ना कहीं शरीर में आपको अनुभव होनी शुरू हो जाएगी। ये तब होती है जब गहरा ध्यान में जाते हो। जब अब आती है बात, क्रोध क्यों कम होने लगता है? क्रोध बाहर की घटना से नहीं आता है, तो पता है। क्रोध एक सुरक्षा से आता है, हैंग की रक्षा से आता है। जब पहचान अस्थिर होती है तो हर बात खतरा लगती है। लेकिन जैसे जैसे आप सोम में टिकते हैं, मैं वही हूं, मैं केवल यह शरीर, मन नहीं, तो भीतर एक स्थिर आधार बनता है। अब हर शब्द आपको हिला नहीं पाता, क्रोध दबाया नहीं जाता, उसकी जड़ कमजोर हो जाती है। बस ये चीज़ें हैं, जहाँ तक मैं आपको समझा चुका हूँ, इस चीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना। मैं यही कहूँगा, जो भी आप मेरी ये स्क्रिप्ट सुनते हो, कुछ भी करते हो, शब्दों पे मत जाना। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, उसको समझने की कोशिश करना। वो समझ में भी जब आएगी जब आपका माइंड पूरा शांत होगा, तभी। अगर आप अंदर से बेचैन हो, ठीक है ना। मोस्टली क्या करते हैं, देखो, हम, आपने भी देखा होगा, हम कोई भी जैसे चीज़ सुनते हैं, कब सुनते हैं? जब हमारी ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है ना, उस टाइम तो हम कभी नहीं सुनते हैं। जब हमारा
जीवन में दुख होगा, संकट होगा, परेशान होगा, जब हमें ये चीज़ करता है कि हम ये चीज़ सुनेंगे, उस टाइम कहाँ आपके दिमाग में बैठेगी? ठीक है ना? आप तो सोचते हो कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं ये चीज़ कुछ बातें हो ही रही है, मैं सुनूंगा, मेरे को रिलैक्स मिल जाएगा। पर मेरे हिसाब से ये रिलैक्स नहीं है। रिलैक्स तो आपको तभी आएगा जब आप इस चीज़ का अभ्यास करोगे। जब भी अभ्यास नहीं करोगे तो अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, जीते रहो। सभी जी रहे हैं, मैं भी जी रहा हूँ, और भी जी रहे हैं। संसार चल रहा है, ब्रह्मांड चल रहा है, पहले भी चल रहा था, अब भी चल रहा है, आगे भी चलेगा, हमारे जाने बाद भी चलेगा, हमेशा चलता रहेगा ये तो। पर कई चीज़ें ये है जो हमारे हाथ में है। करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो आपकी मर्जी। चलो मिलती है आगे।